सरदार शहर उपचुनाव में अशोक पीचा को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से जाट समाज की नाराजगी का सामना कर रही है। बीजेपी को कुछ प्रमुख नेताओं को मनाने में कामयाबी मिली है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के पूर्व संयोजक और दावेदार रहे शिवचंद साहू पीचा के साथ तो आए, लेकिन उनका साफ कहना है कि अगली बार 2023 के चुनाव में पीचा को उनके साथ आना होगा। उन्होंने माना कि हनुमान बेनीवाल का प्रत्याशी आने से किसानों के वोट आपस में बढ़ जाएंगे और उसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। साहू ने कहा कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आश्वासन दिया है। साहू से अशोक पीचा की संभावनाओं और उनकी रणनीति के बारे में बातचीत की है। हमारे सहयोगी शशि मोहन शर्मा ने सुनी। हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता शिवचंद साहू, उनसे बात करते हैं। शिव जी, आपकी भी दावेदारी थी, दावेदारी खारिज हो गई, अशोक जी को टिकट मिल गया, आप शुरू में नाराज थे, कैसे दूर हुई नाराजगी? मैंने भी दावेदारी केवल इस साल ही नहीं, मेरी ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2008 से लगातार दावेदारी रही है। 2008 के चुनाव में भी मैंने टिकट मांगी थी, उसके बाद 2013 में मांगी और फिर 2018 में मांगी। 2018 में मेरे को आश्वस्त किया गया था पार्टी की तरफ से कि अब आपका ही नंबर है, लेकिन उसमें कोई ऐसी परिस्थिति घटनाक्रम बने, अशोक जी की टिकट फाइनल हुई, मुझे टिकट नहीं मिली और अब मैं आश्वस्त था कि उसके बाद के चुनाव के लिए मुझे टिकट मिलेगी। बीच में 2023 से पहले उपचुनाव आ गए। इस स्थिति में उपचुनाव में मुझे जो है इस सारी परिस्थितियों में देखते हुए कार्यकर्ताओं ने मुझे मजबूर किया कि अब आपकी दावेदारी के हिसाब से, क्षेत्र की फीडबैक के हिसाब से और आपकी सक्रियता के हिसाब से लोग आप पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए आप दावेदारी आवश्यक रूप से पेश करें। मैंने मेरी दावेदारी पेश की और मेरे शीर्ष नेतृत्व तक मैंने इस बात को बताया कि मेरा 20 साल का संघर्ष है। ये कार्यकर्ताओं को जो आज तक उत्पीड़न हुआ है, कार्यकर्ताओं के साथ आज शोषण की राजनीति हुई है, कार्यकर्ताओं को कांग्रेसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे 20 साल से उनको कोई संरक्षण नहीं मिला है। इस स्थिति में मैं विकल्प हूँ एक संरक्षण का, इसलिए मुझे पार्टी चुने, ये मेरे नाम पर जो है ये जीत होगी। आरएलपी के जो सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, जो एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में जीते थे, लेकिन अब वो अलग हो गए हैं, तो ऐसे में नुकसान किसको होगा आरएलपी के आने का, बीजेपी को या कांग्रेस को? आरएलपी मैदान में आती है तो प्रदेश स्तर पर जो नुकसान है वो तो कांग्रेस को ही होगा, लेकिन हमारे स्थानीय समीकरण में किसान वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। किसानों में सबसे ज़्यादा जो है लोग हमारे साथ हैं। ऐसी स्थिति में हमें कहीं न कहीं आरएलपी के उम्मीदवार का नुकसान तो होगा, लेकिन हम उसकी भरपाई दूसरी तरह से करने की कोशिश करेंगे आम लोगों से। तो ये हैं शिवचंद साहू, बीजेपी के नेता, जो दावेदारी जता रहे थे इस बार टिकट नहीं मिल सका। अभी शिवचंद साहू के बैकग्राउंड में अशोक पीचा की तस्वीर है, लेकिन इनकी इच्छा और कोशिश यही रहेगी कि अगली बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ें और पार्टी इनके ऊपर टिकट देकर भरोसा जताए। कैमरा पर्सन पवन के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, सरदार शहर। तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।